कल्पना कीजिए एक ऐसे शख्स की जिसके पास अरबों डॉलर थे, लेकिन उसका पैसा कहां से आया ये कोई नहीं जानता था। जिसके दोस्तों की लिस्ट में राष्ट्रपति थे, राजकुमार थे, अरबपति थे, और वो सब उससे मिलने के लिए उसके निजी जहाज में बैठकर एक ऐसे टापू पर जाते थे जिसका नाम था लिटिल सेंट जेम्स। एक टापू जिसे लोग कहते थे पेडोफाइल आइलैंड। ये कहानी है जेफरी एप्स्टीन की, एक ऐसे इंसान की जो जिंदगी में जितना रहस्यमय था उससे कहीं ज्यादा रहस्यमय उसकी मौत थी। साल 1953 न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में एक साधारण परिवार में जेफरी एडवर्ड एप्स्टीन का जन्म हुआ। बचपन में गरीबी थी, लेकिन दिमाग असाधारण था। गणित में इतने होशियार कि बिना डिग्री पूरी किए उन्हें मैनहट्टन के एक एलीट स्कूल डाल्टन स्कूल में पढ़ाने का मौका मिल गया। लेकिन एप्स्टीन को पढ़ाना नहीं था, उसे ऊपर जाना था, बहुत ऊपर। उसने बेयर स्टर्न्स जैसे बड़े फाइनेंशियल फर्म में काम शुरू किया। कुछ ही सालों में वो एक ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर बन गया जो सिर्फ अरबपतियों के पैसे संभालता था। लेकिन उसके क्लाइंट्स कौन थे, ये एक राज था। उसका कोई पब्लिक रिकॉर्ड नहीं था, कोई रजिस्टर्ड फर्म नहीं थी, बस पैसा था, बेशुमार पैसा। और इसी पैसे के दम पर उसने एक ऐसी दुनिया बनाई जो आम इंसान की सोच से परे थी। न्यूयॉर्क में एक आलीशान मैंशन, पाम बीच में एक और बड़ी प्रॉपर्टी, पेरिस में एक घर, न्यू मेक्सिको में एक रैंच जिसे लोग जोरो रैंच कहते थे, और फिर वो टापू, कैरिबियन सी में बसा उसका निजी टापू, जहां ना कोई कानून पहुंचता था ना कोई सवाल। लेकिन इन महलों के पीछे एक बेहद अंधेरी सच्चाई छुपी थी। एप्स्टीन के खिलाफ पहली शिकायत आई साल 2005 में। फ्लोरिडा के पाम बीच में पुलिस को पता चला कि नाबालिग लड़कियों को उसके घर बुलाया जाता था, उन्हें मसाज के लिए पैसे दिए जाते थे और फिर उनका शोषण किया जाता था। पीड़ितों की उम्र कभी कभी सिर्फ 14 साल। जांच शुरू हुई, FBI ने केस उठाया, दर्जनों गवाह मिले, सबूत मिले, और फिर कुछ ऐसा हुआ जो अमेरिकी न्याय व्यवस्था के इतिहास में एक काला धब्बा बन गया। साल 2008 फ्लोरिडा के तत्कालीन US अटॉर्नी थे अलेक्जेंडर एकोस्टा। उन्होंने जेफरी एप्स्टीन के साथ एक सीक्रेट प्ली डील की, एक ऐसी डील जो पीड़ितों को बताए बिना की गई, एक ऐसी डील जिसमें फेडरल चार्जेस को दबा दिया गया। एप्स्टीन को सिर्फ 18 महीने की सजा हुई, वो भी काउंटी जेल में, फेडरल प्रिजन में नहीं। और उस जेल में भी उसे हर दिन 12 घंटे वर्क रिलीज पर बाहर जाने की इजाजत थी। दुनिया के सबसे खतरनाक आरोपियों में से एक आराम से अपनी ऑफिस जाता रहा, अपने क्लाइंट से मिलता रहा। जब ये डील 2018 में मियामी हेरल्ड की इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जूली के ब्राउन ने सार्वजनिक की तो पूरा अमेरिका हिल गया। अलेक्जेंडर एकोस्टा को डोनाल्ड ट्रंप की कैबिनेट से इस्तीफा देना पड़ा, और एप्स्टीन, उसका असली खेल अभी शुरू होने वाला था। साल 2019 जुलाई का महीना, जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया गया। इस बार फेडरल चार्जेस थे, सेक्स ट्रैफिकिंग और कंस्पिरेसी। अगर दोषी साबित होता तो 45 साल की सजा। लेकिन इस बार सबसे बड़ा डर था वो नाम जो एप्स्टीन के मुंह से निकल सकते थे। उसके पास एक ब्लैक बुक थी, एक डायरी जिसमें सैकड़ों नाम थे, दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों के नाम, राजनेता, अरबपति, मीडिया के मालिक, राजघराने के सदस्य। उसके प्राइवेट जेट का नाम था लुलिटा एक्सप्रेस। फ्लाइट लॉग से पता चला कि उस जेट में बिल क्लिंटन कम से कम 26 बार सवार हुए। प्रिंस एंड्रू की उससे गहरी दोस्ती थी। डोनाल्ड ट्रंप ने कभी उसे टेरिफिक गाय कहा था। एप्स्टीन के पास जानकारी थी, और जानकारी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी, और शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। 10 अगस्त 2019 न्यूयॉर्क की मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में सुबह की शिफ्ट शुरू हुई। जेल के अधिकारी जेफरी एप्स्टीन की सेल तक पहुंचे, और वो वहां था, बेसुध, बेजान। सरकारी बयान आया सुसाइड, गले में चादर बंधी थी। लेकिन उसी रात से सवाल उठने शुरू हो गए। उसे सुसाइड वॉच से सिर्फ कुछ दिन पहले हटाया गया था, क्यों? उसकी सेल के बाहर तैनात दोनों गार्ड्स उस रात सो गए थे, कैसे? कैमरा मैलफंक्शन हो गया था ठीक उसी रात। और फिर फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर माइकल बेडन ने जो कहा वो सबसे चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि एप्स्टीन की गर्दन की हड्डियां जिस तरह टूटी थीं वो हैंगिंग से नहीं बल्कि स्ट्रैंगुलेशन से मेल खाती हैं। दुनिया के सबसे चर्चित कैदी की मौत, और सबूत मिट गए, गवाह चुप हो गए। एप्स्टीन की मौत के बाद उसकी सबसे करीबी सहयोगी थी घिस्लेन मैक्सवेल, ब्रिटिश मीडिया टाइकून रॉबर्ट मैक्सवेल की बेटी, वही जो नाबालिग लड़कियों को एप्स्टीन तक पहुंचाती थी, वही जो उनकी ग्रूमिंग करती थी। 2021 में घिस्लेन मैक्सवेल को गिरफ्तार किया गया। दिसंबर 2021 में उसे दोषी पाया गया। जून 2022 में 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन ट्रायल के दौरान एक बात बार बार उठी, मैक्सवेल के क्लाइंट्स कौन थे? वो नाम जिन्होंने इन लड़कियों का इस्तेमाल किया, वो कहां हैं? मैक्सवेल ने कहा उसने कोऑपरेट किया, लेकिन कोई बड़ा नाम अभी तक चार्ज नहीं हुआ।
जनवरी 2024 में कोर्ट डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए। 900 से ज्यादा पेजेस। उसमें दर्जनों नाम थे। कुछ नाम जाने पहचाने थे, कुछ नाम राजनीति की दुनिया से थे, कुछ नाम एंटरटेनमेंट से। लेकिन इनमें से कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई? लगभग 0। पीड़ितों में से एक वर्जीनिया जुफ्रे ने कहा था कि उन्हें प्रिंस एंड्रू के साथ 3 बार यौन संबंध बनाने पर मजबूर किया गया। प्रिंस एंड्रू ने इनकार किया, लेकिन 2022 में उन्होंने कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर ली, बिना गिल्ट माने। रॉयल टाइटल्स छोड़ने पड़े। ये था एक राजकुमार का पतन, बिना किसी क्रिमिनल कन्विक्शन के। 2025 में अमेरिका में एक नई बहस छिड़ गई। एप्स्टीन फाइल्स को पूरी तरह पब्लिक करने की मांग उठी। कुछ डॉक्यूमेंट्स डीक्लासिफाई किए गए, लेकिन हजारों पेजेस अभी भी सील्ड हैं। क्यों? क्योंकि उन पेजेस में वो सच है जो ताकतवर लोग दुनिया को नहीं दिखाना चाहते। जेफरी एप्स्टीन एक अकेला इंसान नहीं था, वो एक सिस्टम था, एक नेटवर्क था, एक ऐसी मशीन जो दशकों तक चलती रही, क्योंकि उसमें शामिल लोगों के पास वो सब था जो कानून को रोक सकता था। पैसा, ताकत, रसूख और सबसे जरूरी, एक दूसरे के राज। आज भी वो लड़कियां हैं जो अब औरतें बन चुकी हैं, जो न्याय का इंतजार कर रही हैं, जिन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे दर्दनाक लम्हे कोर्ट में बयान किए, जो हर बार उम्मीद लेकर उठती हैं और हर बार टूट जाती हैं। उनकी आवाजें हैं, उनकी गवाहियां हैं, उनके आंसू हैं। लेकिन जो लोग उनके साथ उस टापू पर थे, वो आज भी अपनी कुर्सियों पर बैठे हैं, अपनी स्पीचेस दे रहे हैं, अपनी फोटोज खिंचवा रहे हैं। यही है इस कहानी की सबसे बड़ी त्रासदी। जेफरी एप्स्टीन मर गया या मार दिया गया, हम नहीं जानते। लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों ने मिलकर एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिसमें बच्चियों की जिंदगियां एक खेल थीं। और जब तक वो फाइल्स पूरी तरह नहीं खुलती, जब तक हर नाम सामने नहीं आता, जब तक हर अपराधी को सजा नहीं मिलती, ये सिर्फ एप्स्टीन की कहानी नहीं है, ये पूरी दुनिया की कहानी है जो पैसे और ताकत के सामने आंखें मूंद लेती है। और सबसे खतरनाक सच ये है कि एप्स्टीन अकेला नहीं था, और शायद ये अभी भी जारी है।